तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पापा जब बच्चे थे। मैंने इससे पहले इसका 1 से लेकर 3 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की वीडियोस बना दी। चैप्टर 1 का नाम था मन के भोले भाले बादल, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम था जैसे सवाल वैसे जवाब। चैप्टर 3 का नाम था क्रिमिनल्स की गेम, जिसको हमने बहुत मज़े में तीनों चैप्टर को कवर किया था। अब आती है पापा जब बच्चे थे। ये हमारा चैप्टर का नाम है, जब पापा जब बच्चे थे, मतलब जब पापा हमारे जैसे थे, ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए विदाउट डिले अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चैप्टर से पहले एक छोटी सी पोयम है जिसका नाम है कोई लाके मुझे दे। तो अभी हम लोग कोई लाके मुझे दो पोयम को कवर करने वाले हैं और ना इसके कोई क्वेश्चन आंसर है। ऐसे ही छोटी सी एक पोयम दी गई है, तो इसको पढ़ लेते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, कोई जमुना का थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। इसमें क्या कहा जा रहा है? कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, ठीक है। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक भूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात, ठीक है। कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। इस पोएम को लिखा है दामोदर अग्रवाल जी ने। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी, छोटी सी। कुछ रंगों भरे फूल, इसको हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। कुछ रंगों भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। वाह वाह भाई, क्या ही पोयम दी गई है, बहुत अच्छी पोयम है। इसको मैंने आपको बता दिया, दामोदर अग्रवाल जी ने लिखा है। मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार इसलिए बोला क्योंकि आपको याद हो जाए पोयम, और आपको जिसने लिखा है उसका भी नाम याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर वही पूछा जाए। इस आदमी ने पोयम लिखा है, तो दामोदर अग्रवाल ने ये पोयम लिखी थी। चलिए अब अपने मेन मुद्दे मतलब पापा जब बच्चे थे पर आते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। मतलब जब पापा छोटे थे तो बहुत बार उनसे पूछा जाता था कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो उनके पास जो हमारे पापा थे उनके पास जवाब तो हमेशा तैयार होता था, लेकिन उनका जो जवाब था वो हमेशा अलग अलग होता था। कभी कुछ। मतलब उनसे जब आप भी जब छोटे हो तभी आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो उनसे तो आपकी तरह ही पापा से भी पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं। तो पापा तो जवाब देते थे, लेकिन उनका ज़्यादातर जो जवाब था, मतलब ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही उनका जवाब था वो अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। मतलब जब स्टार्टिंग थी, जब उन्होंने सोचना शुरू किया वो क्या बनना चाहता है, तो पहले पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, मतलब उनको चौकीदार में क्या दिख रहा था, मतलब चौकीदार में उनको यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो रहा होगा तो चौकीदार जागता है। उनको यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। तो उनको पापा को चौकीदार में क्या दिखा था, तो उनको ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। और उनको ये बात भी सोचनी बहुत अच्छी लगती थी कि जब हर कोई सोया होता है तो वो खूब शोर मचा सकता है। मतलब जगाओ तो सब आके चिल्लाने लगेंगे, कौन शोर मचा रहा है, भगाओ इसको यहाँ से। पर सोया हो तो वो चिल्ला भी सकते हैं, क्यों कि जागते रहो। आपने सुना होगा ना, रात में आते हैं अगर आप रोड के जस्ट बगल में रहते हो, अगर आप हाईवे का घर है तो वहाँ पे अगर आप रहते हो तो आपने सुना होगा ना, ठीक है। आपने अगर ये सुना होगा तो उसी को हम लोग पेट्रोलिंग वाला बोलते हैं और वो चौकीदार होते हैं। तो पापा शुरू में वही बनना चाहते थे।
उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनको ये पूरा विश्वास था अपने आप पर कि जब वो बड़े होंगे तो वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है, अपने हरे चटकदार ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। हरे मतलब जानते हैं ग्रीन, चटकदार मतलब जिसको देख के बहुत ऐसी आवाज़ आती है, उसको हम लोग चटकदार कहते हैं। मतलब खा के हो जाए वाह क्या ही था, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चटकदार। तो एक दिन क्या हुआ कि जो आइसक्रीम वाला था अपने चटकदार हरे ठेले को लिए उनके घर के पास आ गया। भाई वाह, अब उन्होंने पापा किया भाई वाह पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। क्या कहा पापा ने कि नहीं, अब मैं चौकीदार नहीं बनूँगा, अब मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूँगा। वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं। उन्हें इसमें क्या दिखा इस काम में कि वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, क्योंकि भाई खुद का ठेला है, आपको तो कोई रोकने आ नहीं रहा है। तो अब जितनी मन चाहे आप उतनी आइसक्रीम खा सकते हैं। और वो जो थे ठेले को लेकर घूम भी सकते थे और जितना मन था उनका वो उतनी आइसक्रीम खा सकते थे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। पापा ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सोची। क्या सोची उन्होंने कि अगर मैं एक आइसक्रीम बेच दूंगा किसी को तो एक आइसक्रीम में उसको बेचने के बाद वो चला जाएगा तो मैं खुद खा लूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। पापा सोच रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मैं मुफ्त में मतलब बिना पैसों के वो आएंगे और मैं उनको आइसक्रीम दे दूँगा बिना किसी पैसे के, छोटे बच्चों को सिर्फ, ठीक है। मतलब पापा का यहाँ पर प्यार दरस रहा है कि पापा छोटे बच्चों से कितना प्यार करते हैं कि वो उनको फ्री में आइसक्रीम खिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है, जब पापा के माता पिता को यह सुना, जब जो पापा थे उनके भी माता पिता होंगे, ठीक है, जो पापा थे उनके भी माता पिता होंगे। तो जब उनको पता चला कि उनका बेटा मतलब जो पापा हैं वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं तो उनको ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई कि पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। उन्हें तो ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। मतलब जो उनके घर वाले थे, उनके माता पिता थे, उनको ये बात बहुत मज़ेदार लगी कि ये पापा बड़े होकर आइसक्रीम वाला बनेंगे। उनको ये बात बहुत मज़ेदार लगी कि पापा बड़े होकर आइसक्रीम वाला बनेंगे और वो खूब हंसे, ठीक है। वो इस बात को सुनकर वो खूब हंसे और उनको बहुत मज़ेदार लगा और वो खूब हंसे। लेकिन जो पापा थे भाई इसी बात पे अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। लेकिन जो पापा थे वो इसी बात पे अड़े रहे, इसी बात पे बोलते रहे कि नहीं मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, आइसक्रीम ही वाला बनूंगा, ठीक है। पापा इसी बात पे अड़े रहे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। फिर एक दिन पापा रेलवे स्टेशन पे किसी काम से गए होंगे, कहीं जा रहे होंगे या फिर कुछ भी ऐसे ही गए होंगे। तो पापा ने एक दिन रेलवे स्टेशन पे एक अजीब से आदमी को देखा, ठीक है, एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। यह वहाँ बैठकर इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, मतलब ऐसे ही खिलौनों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बो इंजन नकली नहीं, असली थे, असली। ओ यार बच्चों क्या हो गया, हम लोग अभी सोच रहे थे कि सब सोच रहे होंगे कि ये भाई ये खिलौनों से खेला था तो इस बात है, पर लेकिन वो जो खिलौनों और इंजनों और डब्बों से खेल रहा था ना वो नकली नहीं थे, मतलब वो खिलौने नहीं थे, वो असली थे बाबा, असली। नकली खिलौने नहीं थे, वो असली थे, असली, ठीक है। वो नकली खिलौने नहीं थे जिससे वो खेल रहा था, ठीक है। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल के आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। पापा बता रहे हैं कि वो जो आदमी काम कर रहा था, खेल रहा था, वो कभी प्लेटफॉर्म मतलब जिस पे आपको बताया जाता है ना, जिस पे हम लोग चलने का एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, जितना बड़ा स्टेशन होता है उतनी सारी प्लेटफॉर्म्स होती हैं। तो वो कभी क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म पर उछल के आ जा रहा था और कभी जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के डिब्बे आप लोग जानते हैं ना, उनके नीचे चला जा रहा था। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल रहा था। मतलब पापा जो थे वो सोच रहे थे कि पापा देख रहे थे कि वो कभी उछल कर प्लेटफॉर्म पे आ जा रहा था, कभी फिर से डिब्बों के नीचे चला जा रहा था। तो पापा सोच रहे थे कि वह कोई बहुत मज़ेदार गेम खेल रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है। पापा जो थे उन्होंने पूछा यह कौन आदमी है जो ऐसे कर रहा है। उन्हें बताया गया यह सन्टिंग करने वाला है। वहाँ पे किसी ने उन्हें बताया यह जो आदमी है ये सन्टिंग करने वाला है। सन्टिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। पापा को नहीं पता था सन्टिंग किसे कहते हैं, इसीलिए पापा ने पूछा सन्टिंग किसे कहते हैं।
तो उन्हें बताया गया जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, मतलब संटिंग हम लोग किसको कहते हैं? वो तो आदमी था, वो खेल नहीं रहा था, वो डिब्बों की संटिंग कर रहा था। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर संटिंग करने वाला क्या होता है? तो संटिंग करने वाला होता है जब रेलगाड़ी अपनी एक यात्रा पूरी कर लेती है। यात्रा पूरी करना मतलब मान लो कोई ट्रेन चली बबीना से, झांसी से चली और वो कहाँ जाके रुकी? पटना में रुकी, दिल्ली में रुकी। ठीक है, पटना में रुकी, पटना जंक्शन पे रुकी, सचिवालय है ना पटना जंक्शन के पास, वहाँ पर रुक गई। ठीक है, वहाँ पर रुक गई तो वहाँ पर कोई भी बड़े स्टेशन जैसे पटना जंक्शन पे रुक गई, दिल्ली में रुक गई, कलकत्ता में रुक गई। ठीक है, कोई भी स्टेशन पे रुक गए तो जब वहाँ पे एक यात्रा पूरी कर लेती है, झांसी से चली और जाके पटना जंक्शन पे रुकी अगर, तो जब उसने अपनी एक यात्रा पूरी कर ली, जो लोग झांसी से चढ़े थे और जो पटना जंक्शन पे उतरे लोग, कहीं जाना होगा तो पटना जंक्शन पे उतरे लोग, तो एक यात्रा पूरी हुई ना। तो जब एक यात्रा पूरी हो जाती है तो ट्रेन जब अगली यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है, अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तैयार करना मतलब लोगों ने गंदगी फैलाई होगी ना, क्योंकि लोग कोई होते हैं कचरे फेंकने लगते हैं ट्रेनी में, तो किसी लोगों ने कचरे उचरे फेंके होंगे, बहुत सारा कचरा हो गया तो उसे साफ़ किया जाता है, उसे धोया जाता है, उसमें जो खराबी होती है उसे ठीक किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग संटिंग कहते हैं। तो उसी को तैयार करना होता है, इसी संटिंग कहते हैं। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, जो रेलगाड़ी होती है उसको जितने भी गंदगी होती है उसको साफ़ किया जाता है, जो ख़राब हो जाता है उसको ठीक किया जाता है। इंजनों को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, मतलब जब ट्रेन आ जाती है अपने स्टॉपेज पे तो सामने कुछ बैरियर टाइप का बना होता है, तो वहाँ पे रुक जाती है, तो इंजन को क्या किया जाता है? इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। घुमाकर मतलब जो ट्रेन तो अब उल्टी खड़ी हो गई है तो उसको सीधा किया जाता है और ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन पानी मतलब पेट्रोल। ठीक है, तो उसमें जो ट्रेन है वो पेट्रोल से चलती है, तो उसमें बहुत सारा पेट्रोल भरा जाता है। इसे ही पापा को बताया गया कि इसे ही संटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। अब सोच रहे थे पापा, उनको पता चल गया था कि अब वो क्या बनेंगे। भाई वो तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करने वाला बनेंगे। पापा ने अब सोच लिया था कि पापा को क्या बनना है, पापा को डिब्बों की संटिंग करने वाला बनना है। ठीक है, वो पापा ने सोचा इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और काम हो ही क्या सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। पापा ने सोचा कि अब वो संटिंग करने वाला बनेंगे और उन्होंने ये भी सोचा कि इससे मज़ेदार काम हो ही क्या सकता है। तो जाहिर है कि कुछ भी नहीं इससे मज़ेदार काम हो सकता है। पापा ने ऐसा सोचा। जब पापा ने कहा कि वो संटिंग करने मतलब जब पापा ने अपने परिवार वालों को, अपने बड़ों को बताया कि वो संटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मतलब पापा ने अपने घर वालों को बात बताई, घर वालों को या फिर किसी आदमी को कि वो संटिंग करने वाला बनेंगे। तो उन्हीं में से कोई एक आदमी था जो निकल के आया और पापा से पूछा ठीक है, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे। तो लेकिन पापा ने दूसरी बार क्या कहा था कि वो आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे, उनसे आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा? तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी, मतलब ये तो सचमुच दिक्कत हो गई थी कि भाई अब आइसक्रीम वाला भी बनना था, संटिंग करने वाला भी बनना था। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मतलब पापा जो थे उन्होंने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी कि वो भाई संटिंग करने वाला ही बनेंगे, मगर आइसक्रीम बेचने का भी चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। ना चटकदार मैंने बताया ना चटकदार किसे कहते हैं, चटकदार ग्रीन कलर का ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे जिसमें वो आइसक्रीम बेचेंगे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया, मतलब उन्होंने बहुत सोच विचार करके रास्ता निकाल लिया। पापा ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करोगे, तो पापा ने आखिरी में जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, मतलब मैं संटिंग भी करूँगा और आइसक्रीम भी बेचूँगा, मतलब मैं दोनों काम करूँगा। ठीक है, दोनों बनूँगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो जो पापा के बड़े को जिन्होंने पूछा था कि तुम तो आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे, तो उन्होंने जब रास्ता निकाला कि मैं दोनों काम करूँगा तो उनको बहुत अचंभा आई और उन्होंने पूछा लेकिन तुम दोनों काम कैसे करोगे। पापा ने कहा इसमें मुश्किल क्या है, मतलब पापा ने कहा इसमें मुश्किल काम क्या है, आइसक्रीम में
उसमें बेच दिया करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेच दूँगा और फिर उसके थोड़ी देर बाद बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। फिर मैं कुछ डिब्बों की सनटिंग करूँगा और फिर मैं जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर से स्टेशन चला जाया करूँगा और फिर कुछ डिब्बों की सनटिंग कर लूँगा। उसके बाद जाकर फिर थोड़ी आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल क्या है, तो पापा ने बताया कि मैं पहले कुछ डिब्बों की सनटिंग करूँगा, फिर आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर कुछ डिब्बों की सनटिंग करूँगा, फिर आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर कुछ डिब्बों की सनटिंग करूँगा और फिर आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल क्या है? पापा ने कहा इसमें ज़्यादा मुश्किल होगी ही नहीं, क्योंकि अपने ठेले को तो आप भी लोग सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम का वहाँ पे आइसक्रीम का जो उनका शॉप थी वो तो इतना दूर था और स्टेशन इतना दूर। तो पापा ने क्या कहा, आइसक्रीम इसमें मुश्किल काम क्या है? क्यों इसमें मुश्किल तो होगी नहीं, क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अच्छा भाई, वो कोई और ठेला नहीं, अपना स्टेशन के पास ही ठेला खड़ा करेंगे और इसलिए गाड़ियों के लिए भी मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और स्टेशन के बाहर निकलेंगे और उनको अपनी गाड़ी मिल भी जाएगी, तो उसके लिए उनको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। तो पापा की इस बात को सभी लोग सुनकर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, पापा थोड़े गुस्सा होकर और आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए क्या होता है? पापा क्या कहें कि अगर तुम लोग इसी तरीके से, मतलब पापा के जो भी पापा पे हंस रहे थे, पापा ने उनको डराते हुए, मतलब उन पर गुस्सा होते हुए क्या कहा कि अगर तुम लोग ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाओगे ना कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो, तो मैं उसके साथ साथ चौकीदार भी बन जाऊंगा भाई। मतलब चौकीदार जो रात में जागते, जो उन्होंने पहले सोचा था, तो कहा कि अगर तुम लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए क्या होता है? तो मतलब पापा सोना नहीं चाहते हैं, तो पापा बोल रहे हैं कि आखिर रात में करने के लिए क्या होता है? रात में करने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा अगर हंसी उड़ाओगे तो। सभी कुछ तय हो गया था, पापा ने सब कुछ तय कर लिया था। लेकिन पापा को एक दिन वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान किसको कहते हैं? वायु मतलब हवा, यान मतलब वायु में जो चीज़ उड़ती है, तो वायुयान मतलब एरोप्लेन को जो चलाता है, एरोप्लेन चालक मतलब चलाता है, मतलब वायुयान मतलब एरोप्लेन, चालक मतलब चलाना, मतलब एरोप्लेन को जो चलाता है। पापा को एक दिन वो बनने की सूझी। इसके बाद एक दिन उन्होंने सोचा कि वो अभिनेता बनेंगे, अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता हम लोग किसको कहते हैं? जो एक्टर होते हैं ना, जो फिल्म में रोल करते हैं, जैसे बहुत सारी फिल्म है उसमें जिन्होंने रोल किया ना, कुछ एक्टर्स के नाम है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है, बहुत फेमस एक्टर है अमिताभ बच्चन, वो हो गए। तो वो अभिनेता है ना, मतलब कैरेक्टर होता है, ठीक है, कैरेक्टर नहीं सॉरी एक्टर, ठीक है, एक्टर होता है जो कि फिल्म, किसी भी फिल्म में या फिर किसी भी सीरियल में रोल करे, उसे हम लोग अभिनेता कहते हैं। तो पापा ने एक दिन अभिनेता बनने की भी सोची। इसके अलावा पापा जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब जहाज़ में जो ऑर्डर्स देते हैं ना, पापा जहाजी भी अब बनने का सोचने लगे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना चाहते थे। अब पापा ने चरवाहा काम मतलब पापा ने क्या सोचा कि आखिर में वो क्या करेंगे, मतलब जो गाय के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं ना, उनको चराते, पापा वो बनने की सोचे। उनके पीछे, गायों के पीछे पापा घूमते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस पेज पे आते हैं अभी हम लोग। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। अंत में पापा ने एक दिन तय किया कि वो असल में क्या बनना चाहते हैं। पापा क्या बनना चाहते थे? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता मतलब डॉगी। पापा ने अंत में डिसाइड कर लिया कि वो क्या बनेंगे। पापा सोचे कि वो डॉगी बनेंगे। तो वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते रहे। मतलब उस दिन पूरे दिन अपने दो हाथ और दो पैर पर पूरे दिन भागते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे। मतलब अजनबी जो भी जा रहा था उस पर भौंकते रहे। जब बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश तक की। मतलब जो एक बूढ़ी महिला थी, उन्हें प्यारा सा बच्चा समझ के सहलाना चाह रही थी, तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की थी। पापा ने भौंकने तो पापा जो थे उनको भौंकना तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया था, लेकिन
लेकिन लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान को पीछे नहीं खुजा पाते। जो कुत्ते होते हैं वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाते हैं। तो जितना भी वो प्रैक्टिस कर ले रहे थे, जितना भी कोशिश कर रहे थे, वो अपने कान के पीछे खुजा नहीं पा रहे थे, वो नहीं सीख पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए, मतलब उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर उनका जहाँ पे पालतू कुत्ता बैठता है ना, जो उन्हें कुत्ता पाल रखा था, उसके साथ बैठ जाए तो शायद वो कान के पीछे खुजाना सीख जाएंगे, क्योंकि वो तो खुजाते रहते हैं। तो अगर उसके साथ जाकर बैठेंगे तो उन्हें खुजाना जल्दी शायद हो सके जल्दी आ जाए, उनको जल्दी सीख जाए। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए, जो पापा थे जो कुत्ता था उसके पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फ़ौजी अफसर उधर से निकला। तो उसी समय क्या हुआ, एक अजनबी था, वो फ़ौजी अफसर था, ठीक है, फौजी अफसर था, वो उधर से जा रहा था। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा, वो पापा को खड़ा देखने लगा। वो उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा यह तुम क्या कर रहे हो। पापा को वो बहुत देर तक देखता रहा और फिर पापा से पूछा यह तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मतलब पापा ने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, मतलब मैं जो हूँ वो कुत्ता बनना सीख रहा। जब फौजी ने पूछा तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते, जब वो फौजी अफसर था उन्होंने पूछा कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, तो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बन के रह चुका। मतलब पापा की एज 8 साल या फिर 9 साल तो हो चुकी थी। तो पापा काफ़ी दिन इंसान बनकर जी चुके थे, इसीलिए पापा ने कहा इसीलिए मैं कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहा, कुत्ता बन रहा। अफसर ने फिर कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पर वो फौजी अफसर था, उन्होंने क्या कहा, बात तो सही है, मतलब बात तो बराबर है, ठीक है तुम इंसान बन के रह चुके हैं, पर तुम क्या जानते हो कि तुम क्या असली मतलब जानते हो कि इंसान का मतलब आखिर होता क्या है। फौजी अफसर ने कहा कि लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंसान का मतलब क्या होता है। तो पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो पापा ने कहा कि नहीं मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे तो नहीं पता, ठीक है आप तो बड़े, आप मुझे बता दीजिए उसका मतलब क्या होता है। अफसर जो था फौजी अफसर, उन्होंने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। कहा कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया, मतलब अफसर ये बात करके वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, वह जो था बाकियों की तरह बाकियों की तरह ना हंसा, जैसे सब हंसते थे उनकी तरह ना हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे, मतलब पापा सोच रहे थे और सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर वो अचानक से ही बात पापा को समझ आ गई। जो फौजी अफसर था उन्होंने पापा को कोई बात भी नहीं समझाई थी और पापा को बात भी समझ आ गई। वो रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। पापा ने सोचा कि वो अब रोज़ की ये बनूंगा वो बनूंगा, अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की याद आ गई, मतलब जब उनसे अगली बार यही सवाल पूछा गया कि अब तुम क्या बनोगे, तो उनको अफसर की याद आ गई। अफसर ने क्या कहा था कि इसके बारे में तुम खुद ही सोचो, और उन्होंने कहा इसी बात को सोचकर उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। पापा ने जब कहा कि वो इंसान बनना चाहते तो इस बात पर कोई भी नहीं हंसा और पापा ये भी समझ गए थे कि ये बहुत अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आज भी पापा सोचते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें कुछ नहीं बनना है, पहले एक अच्छा इंसान बनना है, आगे फिर ही कुछ बनना है। तो बहुत अच्छा चैप्टर थी, सीख देने वाली कि हमें बार बार अपना इरादा नहीं बदलना चाहिए। जो एम फिक्स कर लिया उसे फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर को लिखा है, ये जो बहुत अच्छी चैप्टर थी उसको लिखा है अलकेंद सांद्र रस्किन जी ने, ठीक है। तो उसको ये इन्हीं ने लिखा है। तो अब आती है इसकी क्वेश्चन आंसर की बारी। तो इसकी क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो आज के इस वाली वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आए। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।